हम में से सबको मोमोज तो बहुत पसंद है, पर आप ये वीडियो देखो। मोमोज बनाने जा रहा हूँ मैंगो वाले। अब एक ही स्टीम मोमोज खाते रहेंगे, उसमें क्या स्वाद आएगा। ए भैया मैंगो मोमोज बना रहे हैं। जब व्लॉगर आगे पूछती है कि इससे मेरे जान को तो खतरा नहीं है, तो ये भैया बोलते हैं कि पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ, उसके बाद लोगों को खिलाता हूँ। भाई जान को कोई खतरा तो नहीं है। पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ मैम, फिर लोगों को खिलाता हूँ। अभी मोमोज वाले भैया बताते हैं कि ये कोई सिकंदर भैया से इंस्पायर्ड है, जो ऑमलेट बनाते हैं मैंगो वाला। सिकंदर भाई का नाम सुना होगा आपने, ऑमलेट बना रहे थे मैंगो का। उनको देख के आइडिया आया था ये मेरे अंदर ये चीज मुझे भी बना के दे। धीरे धीरे हमने और रिसर्च करी तो पता चला कि ये सिकंदर भैया ऑमलेट बनाने में पीएचडी कर चुके हैं। पेस्ट्री वाला ऑमलेट, डोरिटोस का ऑमलेट, आम वाला ऑमलेट, कुलचे वाला ऑमलेट, उत्पम वाला ऑमलेट, मैगी वाला ऑमलेट, पिज्जा ऑमलेट, अमूल दूध ऑमलेट, केक ऑमलेट, चिप्स ऑमलेट, और हद खत्म हो गई तब जब पता चला कि इनके पास भी है मोमोज वाला ऑमलेट। मतलब आप इनको कुछ भी दे दो, ये उसके ऊपर अंडा तोड़ देंगे। और ये सिर्फ स्ट्रीट फूड की कहानी नहीं है, रेस्टोरेंट भी इसमें आगे है। प्रेजेंटिंग हार्ट अटैक बटर चिकन। देखिए कितना सारा बटर पतीले में डाल दिया गया। और ये सिर्फ ट्रेलर है, मेन ग्रेवी बनेगी क्रीम से। एक नहीं, दो नहीं, 4-5 डिब्बा क्रीम कटेगी और डलेगी ग्रेवी बनाने के लिए। आर्टिफिशियल कलर चिकन में भी है, ग्रेवी में भी डलेगी, और उसके ऊपर से फिर से बटर डाला जाएगा और फिर आपको परोसा जाएगा बटर चिकन। और अब इस बटर चिकन को खाने से क्या क्या हो सकता है? हार्ट अटैक डिजीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रोल। उसके साथ ही यूज करते हैं आर्टिफिशियल कलर जो होते हैं कार्सियोजेनिक। अब ये चीज रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है। आप सोचो कि आप एक अच्छा बिस्किट ब्रांड ट्राई करते हो जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, और उसको रोज आप चाय के साथ ले रहे हो। फिर आपको एक दिन न्यूज में सुनने को मिलता है कि इस बिस्कुट बेकरी आइटम्स में कैंसर कॉजेस केमिकल्स है। Recent study has found that 84% of bread as well as bakery samples collected from the natural capital alone contain elements that cause cancer. अब सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी एग्जांपल ले लो। आदमी को थोड़ी देर के लिए रिफ्रेशमेंट चाहिए, लेकिन जो पेट में जा रहा है वो डायरेक्ट लीवर और किडनी पर असर कर रहा है। रेस्टोरेंट, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो बाहर के देशों में तो बैन है, बट इंडिया में धड़ाधड़ बिक रहे हैं। फूड एडल्ट्रेशन, इसका मतलब होता है कि खाने के अंदर कोई भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस को मिलाना जो या तो उसका वेट बढ़ा दे, या तो उसे अट्रैक्टिव बना दे, या उसे बहुत ज्यादा टेस्टी बना दे। फूड एडल्ट्रेशन रियलिटी में एक इंसान के लिए स्लो पॉइजन है। FSSAI के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2012 से लेकर अभी तक फूड एडल्ट्रेशन के केस डबल हो चुके हैं। अब आम आदमी का क्या है, बिना सोचे समझे डेली यही एडल्ट्रेटेड फूड कंज्यूम कर रहा है। ब्रेड, नमकीन, स्ट्रीट फूड, स्वीट्स, सब में मिलावट है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के खाने में छुपी हुई सच्चाई को, जो दुनिया के लिए तो पॉइजन है लेकिन हमारे लिए नॉर्मल कैसे। ये वीडियो शायद आपने देखी होगी, कुछ दिन पहले ये वीडियो वायरल हुई थी। इंडियन स्ट्रीट फूड में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में दिख जाएंगी। ना ही तो बेसिक हाइजीन नजर आ रही है, ना ही खाना हेल्दी है। एक बार काउंटर का हालत देख लो, ऊपर से उस पर गिरी हुई सब्जी को उठाया जा रहा है। दुकान एकदम ओपन में है, यानी कि आंधी चले, मिट्टी पड़े, सब कुछ उसी में मिल जा रहा है। जिस तेल में ये खाना बनाया जा रहा होगा उस तेल को पहले 10 बार से ज्यादा यूज किया जा चुका होगा। पीछे दुकान की हालत देखकर लग रहा है कि इसमें चूहे, कॉकरोच, मकड़ी, छिपकली सब मिलेंगे। फिर भी भीड़ तो देखो यहाँ पे। एक फॉरेनर भी इसी कचौड़ी वाले की वीडियो देखकर एडवेंचर करने पहुँच गया था। जरा देखो उसकी क्या हालत हुई थी। भारत के 95% ठेले और दुकान ऐसे ही दिखते हैं। ज्यादातर ठेले वालों के हाथ में ग्लव्स तक नहीं होता है, जबकि सारा का सारा काम हाथ से ही करना होता है। गोलगप्पा तो आप सबने खाया ही होगा। एक बार याद करके देखो कि ये ठेले वाला गोलगप्पे कैसे बना कर देता है। उसी हाथ से गोलगप्पा फोड़ता है जो पता नहीं कहाँ कहाँ लगाया होगा, फिर उन्हीं हाथों को पानी में डुबाकर आपको पानी पिला देगा। बल्कि आपने नोटिस किया होगा कि पानी पिलाने से पहले पूरा का पूरा हाथ उसी में डालकर घुमाया जाता है। जरा सोच के देखो ये कितना अनहाइजेनिक होता है, लेकिन हम सब इसके एडिक्ट हो गए हैं, कंफर्टेबल हो गए हैं। ये सब सामने दिख रहा होता है लेकिन एक बार भी घिन नहीं आती है। साफ सफाई के लिए उनके पास एक ही कपड़ा होता है जिससे काउंटर भी साफ होता है और हाथ भी, जिसे देख कर पता चल जाता है कि वो कपड़ा कितने महीनों से धोया तक नहीं गया है। ये रियलिटी है हमारे स्ट्रीट फूड की, और ये तो हमारे आंखों के सामने हो रहा है। पीछे से सोचो ये लोग क्या क्या करते होंगे। आजकल हमारे देश में लोग मोमोज को लेकर पागल हो चुके हैं। कोई कहीं भी मोमोज का ठेला लगा ले, वहीं भीड़ लग जाती है। खासकर दिल्ली में तो मुझे लगता है कि लोग मोमोज ज्यादा खाते हैं और खाना कम। और इसके बिहाइंड द सीन आप देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। जो मोमोज आपको बेस्ट लगते हैं वो पता नहीं कितने दिनों तक ऐसे जगहों पर स्टोर करके रखे जाते हैं जो मक्खी, चूहे, कॉकरोच से इन्फेक्टेड होती है।
है। ज्यादातर फास्ट फूड के अंदर आपको मैदा जरूर देखने को मिलेगा। मोमोज, स्प्रिंग रोल, पिज्जा, इन सब में मैदा दबा के यूज किया जाता है। और ये देखो मैदे को किस प्रकार प्रिपेयर किया जा रहा है। आजकल हम लोग ऑनलाइन फूड काफी ऑर्डर करते हैं, बल्कि अब तो 10 मिनट डिलीवरी तक होने लगी है। यानी कि बस 10 मिनट में कोई भी खाने की चीज आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। कभी सोच के देखो कि वो खाना कितने साफ सफाई से बनाया जाता है। ये सारे ट्वीट्स तेलंगाना के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने किए हैं। उन्होंने तेलंगाना के कई फेमस रेस्टोरेंट्स को एक्सपोज भी किया है। क्लाउड किचन की हालत तो इससे और ज्यादा खराब होती है। ये कुछ पिक्चर्स एक डिलीवरी बॉय ने रेडिट पे शेयर की थी। जो खाना अब तक 10 मिनट में डिलीवर किया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो तो फ्रेश नहीं बनाया गया होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो कितना पुराना हो सकता है। अगर दिमाग लगाकर सोच के देखोगे तो इसके बाद से बाहर से खाना मंगवाने की आपकी हिम्मत नहीं करेगी। पटियाला से एक ऐसा केस सामने आया जहां एक फैमिली ने किसी रेस्टोरेंट से एक केक ऑर्डर किया। उस केक को खाने के बाद उनकी 10 साल की बेटी की डेथ हो गई और एक केक उसी के बर्थडे के लिए मंगाया गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये केक कोई रेस्टोरेंट से नहीं बल्कि क्लाउड किचन से आया था। क्लाउड किचन एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं होती और वहाँ पर जाकर आप खाना भी ऑर्डर नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपको डिलीवरी एप्स पे दिखाई देगा। ऐसे एक छोटी कोठी से 10-10, 15-15 ब्रांड्स के क्लाउड किचन चलते हैं और यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी बॉय ही जाते हैं। जहाँ की हालत इतनी गंदी होती है कि आप देखोगे तो सोच में पड़ जाओगे। और इसीलिए इस तरह के इशू को पार्लियामेंट में भी उठाया जा चुका है। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। ये वीडियो देखो, ये एक इंडियन ब्लॉगर का वीडियो है। इसमें चाइनीज लड़की दिखा रही है कि चाइना में ऐसे इंडियन स्ट्रीट फूड्स के वीडियोज काफी फेमस है। ऐसी वीडियोज की इंटरनेट पर कोई कमी नहीं है और इंटरनेट पर कोई बॉर्डर नहीं होता है। ये न्यूज वीडियोज हर जगह पहुंच जाती है और ऐसी वीडियोज से भारत बहुत ज्यादा बदनाम होता है। बाहर के लोग ऐसी वीडियोज दिखाकर भारतीयों का मजाक उड़ाते हैं। ये हो रही है पीआर हमारे देश की और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है बल्कि हार्श रियलिटी है। पीआर तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो हमें खुद की हेल्थ देखनी चाहिए और हैरानी तब होती है जब ऐसी वीडियोस देखने के बाद भी ना तो सरकार और ना आम लोगों को कोई फर्क पड़ता है। टेस्ट के चक्कर में हम जरा भी दिमाग नहीं लगाते हैं कि हम अपने पेट में क्या जहर डाल रहे हैं और उसका क्या नुकसान हो सकता है। आजकल फूड ब्लॉगर्स ने ऐसे लोगों को वायरल कर दिया है जो खाने के नाम पर कुछ भी बनाए जा रहे हैं। फैंटा मैगी, कोला दूध, केक ऑमलेट और पता नहीं क्या क्या। ये अलग अलग चीजें मिक्स करना वैसे भी काफी ज्यादा डेंजरस है। ये देखो, ये बच्चा स्मोक बिस्किट खा रहा है और इमीडिएटली इसे प्रॉब्लम हो जाता है और इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 20-30 रुपए में पनीर मोमोज खाने को आपको कैसे मिल जा रहे हैं? कभी सोचा है कि 30-40 रुपए में आपको बटर ऑमलेट खाने को कैसे मिल जा रहे हैं? क्योंकि असली पनीर और बटर तो काफी महंगे आते हैं, लेकिन ये लोग पनीर या बटर नहीं डाल रहे हैं, इसके फेक वर्जन डाल रहे हैं। एनालॉग पनीर के बारे में अब तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, जो दिखने में बिल्कुल असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन असलियत में इसे वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और केमिकल डाल के बनाया जाता है। इसलिए इसका प्राइस असली पनीर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सस्ता होता है। इसलिए ठेले वाले आपको 20 रुपए में पनीर मोमोज और बर्गर खिला दे रहे हैं। ये देखो, ये है भारत में बिकने वाली फेंटा और ये है यूरोप में बिकने वाली फेंटा। दोनों के कलर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। वो इसलिए है कि यूरोप में बिकने वाली फेंटा में कोई आर्टिफिशियल कलर की मिलावट नहीं है और इसलिए यह नेचुरल कलर की तरह दिखाई दे रही है, जबकि भारत के फेंटा में भर भर के कलर डाले हुए हैं। दूसरा डिफरेंस है शुगर में। न मैंगो जूस में मैंगो मिलेगा, न ऑरेंज जूस में ऑरेंज मिलेगा, तो सिर्फ शुगर ही शुगर। इसी वजह से भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाने लगा है। अगर आप ये भी सोच लेते हो कि चलो अब बाहर का खाना बंद कर देता हूँ, अब सिर्फ घर पे बना के खाऊंगा, तो अनफॉर्चुनेटली आप तब भी सेफ नहीं हो। ये देखो किस तरह से सब्जियों को कलर किया जा रहा है। फ्रूट और सब्जियों को हार्मोन और एस्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाकर पकाया जा रहा है। खीरे और लौकी जैसी सब्जियों में कई अन्नदाता ऑक्सीटोसिन लगा रहे हैं ताकि वो साइज में बड़ी, फ्रेश और ज्यादा हरी दिखाई दे। और एफएसएसएआई एकदम बेफिक्र सोई हुई है। इसलिए हमें इंडिविजुअली खुद को जागरूक करना होगा। स्ट्रीट फूड्स को थोड़ा सोच समझ कर खाना शुरू करो। अगर सामने दिखाई दे रहा है कि तेल काला हो चुका है और उसमें समोसे और भटूरे तले जा रहे हैं, तो समझ लो कि आप कैंसर को अपने पेट में डाल रहे हो। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऐसी जगह पे खाओ जहाँ बेसिक हाइजीन तो
कम से कम मेंटेन की गई हो, फिर चाहे 2-4 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़े। हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज मत करो और जितना हो सके ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने से बचो। एक क्लाउड किचन में क्या और कैसे बन रहा है आप नहीं जानते। बाहर कहीं भी खाओ, साफ सुथरे जगह पर ही खाओ, चाहे कुछ पैसे एक्स्ट्रा ही क्यों न देने पड़े। आज आप 50 रुपए बचा लोगे, लेकिन बाद में हॉस्पिटल वाला आपको 5000 का बिल दे जाएगा। बाकी सावधान रहिए और सतर्क रहिए। एक और वीडियो है मेरा दिल्ली पॉल्यूशन के ऊपर, इसको जरूर देखिएगा।